सो हाय गाइस, इट्स कुशल हियर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग क्वांट की जो है तैयारी शुरू करना चाहते हो तो आपको उससे पहले क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज़ है। मैंने लिखा हुआ है पीछे, बिल्कुल बेसिक चीज़ है और इसके बिना आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे कोई सा भी एग्जामिनेशन हो आप निकाल ही नहीं सकते। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, पहले स्टेप आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बस आज हम बेसिक की बात करेंगे और कहीं नहीं जाने वाले, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। पहली चीज़, आप लोगों को टेबल्स लर्न होनी चाहिए 25 तक। ठीक है, 25 तक आपको मिनिमम टेबल्स याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। मिनिमम बोला है मैंने, फिर उसके ऊपर तो आपकी मर्जी पड़े, आप जितनी लर्न कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? तो 25 तक टेबल करनी ही करनी है। फिर हम बात करते हैं स्क्वायर्स, आपको 50 तक याद होनी चाहिए। क्यूब्स आपको 25 तक याद होनी चाहिए, रट जाना है इनको, सामने चिपका लेना। ठीक है, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे 12 का पूछा तो 144, 15 का पूछा तो 225, 16 का पूछा 256, एग्जैक्ट याद होना चाहिए आपको। मतलब कहीं से कहीं तक ये मत सोचो कि मतलब थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। 38 का 1444, तो इस तरह से आप लोगों को ये याद करने हैं। ठीक है, कुछ चार्ट जाना है, साथ ही में आपको किस तरह से स्क्वायर्स निकालने हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर 50 तक और क्यूब्स 25 तक आपको याद होनी चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, ये आपको निकालना सीखना है, तो बहुत सारे टीचर्स ने बता रखी है। चाहो तो आशीष अरोड़ा सर से भी आप ये चीज़ कर सकते हो। वैदिक मैथ की ट्रिक्स आप सीखो, बहुत सारी क्लासेस है फ्री में, इससे आपको बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलेगा। बहुत इजी अप्रोच मिलेगी आपको कैलकुलेशन करने की, और इसके साथ में प्रैक्टिस करते रहो। इसका मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए अलग से कॉपी बना लो। ठीक है, उन नोट्स को देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, देखो एक प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हो ना, तो एक चीज़ अपनी लाइफ में एक रूल बना लो, नो पेन। अब इसका मतलब क्या है कि हमको पेन नहीं उठाना। किन चीज़ों में नहीं उठाना? कोई भी मल्टीप्लिकेशन हुआ, एडिशन हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जो भी है ना, कम से कम 2 डिजिट के लिए तो हम पेन उठाएंगे ही नहीं, कसम खा लो। अब देखो शुरुआत में कुछ दिन जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे कि आपने मन में 11 इंटू 28 सोचा, 22 इंटू 84 सोचा, तो ये आप लोगों को मन में करने की आदत डालनी पड़ेगी। शुरुआत में तकलीफ होगी, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगी। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये क्योंकि इससे ना आपकी मेमोरी बढ़ेगी, इनहेंस होगी, आपको मज़ा आएगा। धीरे 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 जैसे जैसे आंसर्स आपके सामने आने लगेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो फ्री टाइम में, ठीक है, जब भी आप फ्री रहो उस टाइम पे आपको ये नो रूल वाला यूज़ करना है, और फ्री टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, यूजिंग मैथ गेम। मैथ गेम के नाम से बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसके अंदर आप ये गेम खेलो। वहाँ से आप ये चीज़ सीखोगे कि कितने मतलब टाइमिंग होती है उस गेम के अंदर, तो उस टाइम के अंदर हमको कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है। तो यहाँ से आपका पूरा कैलकुलेशन से लेकर के आपकी जितनी भी बेसिक्स है सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अर्थमेटिक पर जा सकते हो। मतलब अगर आप अर्थमेटिक कर भी रहे हो तो साथ में ये चीज़ करते रहो। फ्री टाइम अपना बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, उसके अंदर दिमाग में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चलाते ही रहो। 18 इंटू 29 क्या होता है? ठीक है, मैं आपको एक अप्रोच ही बताऊंगा कि किस तरह से मन में सोचते हैं। चलो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप ना फ्री बैठे हो और आपने सोचा कि भाई 18 इंटू 12 कितना होता है। ठीक है, अब आपको मन में, मुझे तो पेन चला के इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि आपको मन में किस तरह से सोचना है। अब आप लोगों को ये डिजिट ना मन में सोचनी है, तो कैसे सोचोगे? कुछ मत करो, इसको आप आधा कर दो 6, और इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा 36 इंटू है। बस इसका इससे कर दो 3, 19, 20, 21। इस तरह से मन में सोचोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरह से मन में सोचना है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सबको आते हैं, सब्सट्रैक्शन सबको आते हैं, डिवाइड सबको आता है। बस मन में सोचने की आदत डाल लो तो अपने आप ही कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और मेरी इस बात को याद रखना और फिर तैयारी चालू करते रहना अपनी। फिर मिलते हैं इस तरीके और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।